नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनिल सर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों त्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में बात करूंगा और चैप्टर नंबर 8 है। दोस्तों, यह एक्सटर्नल एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थित का स्थान ले सके। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी समकोण त्रिभुजों की कल्पना पर आधारित कैलकुलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई यानी तीन, गौन यानी भुजा और मित्रोन यानी माप से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो त्रिभुज यानी तीन भुजाओं पर आधारित है। तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति रहेगी, हम उसी पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और विशेषतः समकोण त्रिभुजों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके बारे में और आगे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है ए बी सी। इसमें दोस्तों ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, बेस आधार भुजा है और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं दोस्तों, आपने ऊपर भी देखा था। यानी कि जब इसके व्युत्पत्ति के बारे में बता रहे थे तो हमने बोला था कि ट्राई यानी तीन, गौन यानी भुजा, तीन भुजा यानी मित्रोन यानी माप। तीन भुजाओं की माप को ही हम त्रिकोणमिति में पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमने एक समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री है और इसका बेस जो है, बेस आधार को ए से रिप्रेजेंट किया हूँ, परपेंडिकुलर यानी लंब को एल से रिप्रेजेंट किया हूँ और हाइपोटेनियस यानी कर्ण को के से रिप्रेजेंट किया हूँ। के मीन्स कर्ण, ए मीन्स आधार, एल मीन्स लंब। तो जो है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 प्रकार के रेशियो होते हैं। इसके अलावा और कोई रेशियो नहीं होता है। टोटल 6 प्रकार के ही रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है दोस्तों जैसे साइन ए। अगर हम एंगल ये वाला लें, एंगल ए, तो इसके लिए जो हमारा हो जाएगा लंब, इसके ठीक इस एंगल के ठीक सामने वाली भुजा जो है वो लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये एंगल जिस लाइन पर बना है, बेस लाइन पर, वो हमारा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हूँ। और जो सबसे तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेनियस। तो इस प्रकार दोस्तों आधार को ए से और परपेंडिकुलर को एल से और कर्ण को के से रिप्रेजेंट किया हूँ। तो आइए हम रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। कुल 6 प्रकार के रेशियो, जिसमें साइन साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, कोसेक, सेक और काट, यही 6 प्रकार के रेशियो हैं दोस्तों। मेन 3 प्रकार के रेशियो हैं, साइन है, कास है, टैन है और इसी का जो है इनवर्स जो होता है वो कॉसेक, सेक और कॉट ए होता है। तो हम अभी एंगल ए ले रहे हैं, तो एंगल ए के लिए हमारा हो जाएगा साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण लेते हैं दोस्तों, तो लंब हमारा क्या है, लंब यहाँ पर क्या है, बी सी। बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बी से सी तक हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब को हमने बी और सी से रिप्रेजेंट किया हूँ। और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ए सी। तो कर्ण को ए सी से, ए सी भुजा क्या है हमारा, कर्ण है, तो कर्ण को हमने भुजा ए सी यहाँ पर दिखाया है। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण इक्वल टू
BC/AC, ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, अगर हम यहीं से कास का रेशियो निकालें तो कास ए इक्वल टू दोस्तों होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण ए सी। तो ए बी जो है हमारा आधार है और ए सी जो है कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण के कर्ण है, तो ए के स्थान पर हमने ए बी लिखा क्योंकि आधार था, और कर्ण जो था ए सी था तो उसे ए सी लिखा। अगला है दोस्तों tan ए। tan ए यानी इसी एंगल से हम मेजर कर रहे हैं। तो tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब दोस्तों इस एंगल के ठीक सामने वाली भुजा जो लंब है, लंब यानी BC भुजा, और आधार यानी AB भुजा। तो लंब बटे आधार को हमने लंब को BC लिखा और आधार को AB से रिप्रेजेंट किया। तो tan ए इक्वल टू क्या हो गया, BC/AB दोस्तों। अब साइन ए का जस्ट अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को हमने लिखा 1/sin ए। तो 1/sin ए जब हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण था तो यहाँ पर उसका उल्टा जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा दोस्तों। तो कर्ण हमारा AC है और लंब जो है BC। इसी प्रकार दोस्तों कास ए का उल्टा सेक ए होता है, अर्थात हम कह सकते हैं सेक ए इक्वल टू 1/कास ए। तो 1/कास ए, तो कास ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उलट जाएगा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा क्या है, AC, तो कर्ण को AC लिखा। आधार क्या है AB, तो AB इसके स्थान पर भुजा लिख लिया। ये सब भुजाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट tan ए। tan ए का उल्टा काट ए होता है, अर्थात काट ए इक्वल टू 1/tan ए हो जाएगा दोस्तों। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो जब 1/tan करेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा दोस्तों। तो काट ए इक्वल टू आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या था, AB भुजा AB, और लंब क्या था हमारा BC भुजा BC। तो इस प्रकार यही 6 प्रकार के रेशियो हैं दोस्तों। इसे शार्ट में याद करने के लिए जो है हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम वो ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमारा ट्रिक क्या है जिससे हम नहीं भूलेंगे, तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो पहला है लंब बटे कर्ण, इसको दोस्तों हम साइन कहते हैं। ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आधार बटे कर्ण है, ये कास हो जाएगा दोस्तों। और ये जो लंब बटे आधार है, ये क्या हो जाएगा, tan। तो इस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों, भूलेंगे नहीं। उम्मीद है कि यह ट्रिक आपको पसंद आई होगी। यह ट्रिक अगर पसंद आई हो तो दोस्तों जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे सभी का ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है आसानी से वो अपना कंप्लीट कर सकें, पढ़ाई कर सकें। आइए देखते हैं दोस्तों इस पर, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तब जाके और बेहतरीन समझ में आएगा। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है, यदि tan ए इक्वल टू 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है हमें tan ए इक्वल टू 4/3 दिया है और बाकी जो है 5 रेशियो हमें ज्ञात करके बताना है, उनका अनुपात हमें बताना है। तो आइए पहले हम इस tan ए जो 4/3 दिया है, इसकी हेल्प से हम पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan ए इक्वल टू 4/3 दिया है क्वेश्चन में। तो tan ए हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो लंब की वैल्यू दिया है और 3 जो दिया है वो आधार की वैल्यू दिया है। तो इसी की हेल्प से हम अपना समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, जिसमें B कोण को हमने समकोण लिया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम tan ए यानी कोण ए वाला ले रहे हैं।
तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब की वैल्यू इसमें 4 दिया है और आधार क्या है 3, तो आधार यानी बेस लाइन है, तो बेस ए बी है, तो ए बी इक्वल टू 3 अर्थात ए इक्वल टू 3। तो सर्वप्रथम हमें इसमें क्या फाइंड करना चाहिए, हमें तीनों भुजाओं की माप पता होना चाहिए बाकी सभी रेशियो निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले कर्ण को फाइंड करेंगे यानी के की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करके, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रयोग करके हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे आसानी से। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग जो होता है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको हम कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो के अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसको दूसरे पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, लंब की वैल्यू दिया था 4 और आधार की वैल्यू दिया था 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 यानी 4 चौक 16 और 3 3 जा 9, 3 3 9, तो 16 और 9 मिलके 25 हो जाएगा दोस्तों। तो अंडर रूट 25 आया। तो जब के की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट से 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 5 इंटू 5 बन जाएगा। तो एक 5 बाहर आ जाएगा तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5। तो अब दोस्तों हमारे पास क्या है, के की वैल्यू 5 हो गई, यानी कर्ण की वैल्यू है लंब, लंब की वैल्यू 4 है, आधार की वैल्यू क्या है 3। तो हमें तीनों भुजाओं की वैल्यू पता हो गई। तो अब हम आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अतः त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू हमें कितना दिया था 4 और कर्ण की वैल्यू अभी अभी निकाला 5, तो 4/5 साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। काश क्या हो जाएगा, काश से आधार बटे कर्ण होता है, क्योंकि लाल बटे कक्का, लाल बटे का से, का से क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें कितना दिया था, उसमें आधार दिया गया था 3 और लंब दिया गया था 4 और कर्ण निकाला था तो कितना आया था 5। आसानी से अब निकल जाएगा। देखिए का से आधार बटे कर्ण, आधार 3 था 3 आया और कर्ण कितना निकला था 5, तो 3/5 आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है का से, तो जस्ट साइन का उल्टा क्या होता है कास, तो का से इक्वल टू 1/sin ए अर्थात कर्ण बटे लंब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना था 5 और लंब कितना था 4, तो 5/4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। कास का जस्ट अपोजिट होता है सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा 1/sec होता है। तो सेक का क्या हम क्या लिखेंगे 1/cos ए अर्थात, तो सेक ए को हम कर्ण बटे आधार लिखेंगे, तो क्योंकि कास का उल्टा ही तो होगा, तो यहाँ आधार बटे कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटे आधार हो जाएगा दोस्तों। तो कर्ण कितना है 5 निकला था और ए कितना दिया गया था 3, तो 5/3 यानी सेक ए 5/3 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है काट ए। काट ए क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे tan का लंब बटे आधार होता है तो काट क्या होगा, tan का उल्टा होता है काट, तो इसको उलट के हम लिखेंगे आधार बटे लंब लिखेंगे, तो आधार बटे लंब लिखा काट ए की जगह। तो आधार क्या था 3 दिया गया था, लंब कितना था 4, तो 3/4 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यही हमारा अभीष्ट आंसर है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो काश ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसमें हमें अन्य और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं ज्ञात करना है, हमें सिर्फ काश ए और tan ए की वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या गया है दोस्तों, हमें साइन ए की वैल्यू दिया गया है 3/4। तो साइन ए यहाँ भी लाल बटे कक्का यूज करेंगे, लाल बटे कक्का। तो साइन ए ये साइन होता है, तो साइन दिया है तो लंब बटे कर्ण अर्थात साइन ए 3/4 जो वैल्यू दिया था, तो इसका मतलब है 3 क्या है लंब की वैल्यू है
और 4 किसका वैल्यू है, कर्ण की। तो इसी की हेल्प से हम पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। तो ए बी हमारा बेस हो जाएगा आधार, बी सी हमारा लंब हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, ये कर्ण सॉरी ए सी भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हम एंगल ए ले रहे हैं, जब एंगल ए लेंगे तो इसकी हेल्प से साइन ए की जो वैल्यू दिया है, इसमें लंब और कर्ण दिया है, तो लंब की वैल्यू हमारा 3 हो गया, कर्ण की वैल्यू 4 हो गया। अब ये दो वैल्यू यानी दो भुजाएं की वैल्यू हमें पता है, तो हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम ये आधार वाली भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार हमें निकालना है, तो आधार इधर लाया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो गया दोस्तों। तो आधार जब निकालेंगे इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर कर्ण ही लग जाएगी, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग आ गया। अब हमें इन दोनों की वैल्यू दिया गया है, कर्ण की वैल्यू और लंब की वैल्यू। तो हम लिखेंगे अंडर रूट, कर्ण हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर और लंब हमारा 3 था तो 3 का स्क्वायर। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 चौक 16 यहाँ लिखा, 3 3 जा 9 तो 9 लिखा। अब इन दोनों को माइनस कर लिए, 16 माइनस 9 तो आया 7, तो अंडर रूट 7 आ गया। यानी आधार की वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, अंडर रूट 7 निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, काश ए की वैल्यू निकालना है और tan ए की वैल्यू निकालना है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। काश से क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो काश ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण हो गया। तो आधार कितना है, से अंडर रूट 7 निकला है, कर्ण कितना है, अंडर रूट सॉरी 4, कर्ण की वैल्यू कितना है, 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काश इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया अंडर रूट 7 और कर्ण 4, तो अंडर रूट 7/4 हमारा आंसर बन जाएगा काश ए के लिए। नेक्स्ट है tan ए निकालना है, तो tan ए क्या हो जाएगा, हमें इसी एंगल से निकालना है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब क्या है, 3, लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू अंडर रूट 7 है, तो 3/√7 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर निकल गया। उम्मीद है कि यह आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आइए और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी थर्ड क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan C = 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दिए गए प्रश्नानुसार हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो क्या होगा, ABC त्रिभुज है तो जिसमें B समकोण है, तो ABC जिसमें B कोण को समकोण बनाया और tan C = 3/4 है, गिवन दैट है। तो tan को हम लिख सकते हैं लाल लंब बटे आधार, tan C को क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आधार 4। तो इसलिए लंब यानी tan जब C कोण लेंगे तो कोण C के सामने की भुजा हमारा लंब कहलाएगा, लंब भुजा। तो यल इक्वल टू 3 यानी लंब 3 है, आधार हमारा ये हो जाएगा भुजा जिससे लगी हुई, जिस भुजा पर एंगल बना हुआ है उसको आधार कहते हैं। तो आधार पे ही एंगल बनता है, तो आधार हमारा 4 हो गया। अब इन दोनों भुजाओं के आधार पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें वैल्यू दिया है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 25 हो जाएगा, जिसका अंडर रूट निकल के 5 आएगा दोस्तों। तो के की वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार कर्ण की वैल्यू निकल के 5 आ गया। अब अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, कर्ण कर्ण भी है, आधार भी है और लंब भी है। तो अब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार, यानी tan C दिया था पहले क्वेश्चन में, तो हमें sin C निकालना है। sin C क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है,
तो लंब हमारा 3 है और कर्ण की वैल्यू 5 है, तो 3/5 हमारा tan c इक्वल टू 3/5 आंसर आ गया दोस्तों। काश c हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 4 था और कर्ण निकल के 5 आया था, तो काश c इक्वल टू 4/5 आंसर हो जाएगा। अब कौशिक सी होता है कर्ण बटे लंब, यानी साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो कर्ण हमारा 5 है और लंब हमारा 3 है, तो 5/3 आंसर हो जाएगा। सेक सी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये काश का उल्टा होता है, यानी सेक सी इक्वल टू 1/काश सी, तो कर्ण हमारा 5 है, आधार हमारा 4 है, तो 5/4 सेक सी का आंसर आ जाएगा। tan सी इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, तो आधार हमारा 4 है, लंब हमारा 3 है, तो 4/3 tan सी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री 8.1 प्रश्नावली लेकर के आप सबके बीच। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।